ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सती माता ने शिव शंकर भोलेनाथ की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चले गई। वहां जाकर के सीता माता का रूप धारण कर लिया। भगवान ने माता कह करके पुकारा, प्रणाम किया। शंकर भगवान जी का हाल चाल पूछा, कहा कि आज आप अकेली हैं। शंकर भगवान जी कहाँ हैं? तो वहां पर माया पूरी हुई और जो सती माता ने अपने पति का कहना नहीं माना, अब वापिस शंकर भगवान जी के पास आ गई हैं। तो शंकर भगवान जी पूछते हैं कि आ गए तो कैसी परीक्षा ली आपने? सती माता कहती है, शिवनाथ जी के प्रभाव को समझकर वो डर के मारे कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, झूठ बोलती है। आपकी ही तरह प्रणाम किया, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान देकर कहा, देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी को माया को सर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, ये हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है, क्योंकि सती माता ने सीता का रूप धारण किया था और प्रभु भगवान शंकर माता सीता और राम जी की तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और सती ने उनका रूप धारण कर लिया। अब कैसे उनके साथ प्रीति हो सकती है? सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी, और शिव जी ने अपने मन से ये संकल्प कर लिया है कि मैं उनसे भेंट नहीं कर सकता हूँ सती जी के साथ। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर शिवनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर चले गए। सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। भक्ति का एक भाव बताया है कि भक्ति होती कैसी है। भक्ति के आगे जो भी आएगा उसको तिलांजलि दी जा सकती है। और जो आकाशवाणी होती है उसमें कहते हैं कि ऐसा कोई और नहीं है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सके। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कृपया बतलाइएगा। आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। परंतु त्रिपुरी शिव जी ने कहा कि सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है, स्त्री स्वभाव के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है। जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। प्रेम किसके साथ है? प्रेम दूध का पानी के साथ है, लेकिन बीच में खटाई आ गई। जब खटाई आती है तो दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है
और पनीर सा अलग से बन जाता है। इसलिए प्रेम में खटाई नहीं आनी चाहिए, प्रेम में एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आज क्यों ऐसा हो रहा है? आज एक पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और शिव जी महाराज एक समाधि में बैठ जाते हैं, शिव भगवान राम का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं कैलाश पर्वत पर जा करके, और पद्मासन लगा करके बैठ गए। स्वाभाविक रूप से संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग जाती है। सती जी कैलाश पर रहने लगती हैं। मन में बड़ा दुख था, इस रहते को कोई कुछ नहीं जानता, उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। अब उनका फल विधाता ने मुझको दे दिया है। सती कहती है जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। मैं जिंदा हूं, मैं नहीं रहना चाहती जिंदा। क्यों? मेरे से शिव शंकर भोलेनाथ विमुख हो गए हैं। सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा ये व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो ये सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असाई विपत्ति दूर हो जाए। बहुत दुखी हैं। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। कहते हैं कि कुछ लोगों को जब बड़ी जिम्मेवारी मिल जाती है वो उसको पद मान लेते हैं, और जब वो पद मान लेते हैं तो दक्ष में भी उसी प्रकार किया और उन्हें अभिमान आ गया। और जो रामायण लिखती है, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। यही मद हमारे विनाश का कारण बनता है। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया, बड़ा यज्ञ करने लगे और देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया, लेकिन शिवजी भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया। किनको निमंत्रण दिया? किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। कौन नहीं गया? विष्णु, ब्रह्मा और महादेव। जब ये सब जा रहे थे, सती ने देखा कि सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने शिव जी भगवान से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिता। उन्होंने मेरे साथ वैर किया है, इसलिए मुझे नहीं बुलाया है। तो सती माता कहती है, महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उन्होंने शिवजी भगवान जी ने कहा कि घर में जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुख है, और उन्होंने सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया है। वहां पर तुम्हारा अपमान होगा, क्योंकि वहां पर उत्सव है, और उत्सव में नहीं बुलाया इसका मतलब क्या है? जानबूझ करके नहीं बुलाया गया। अगर वो न्योता भेज देते तो हम जाते। ये उचित नहीं है। उन्होंने अपनी लड़कियों को भी बुलाया है, सब देवताओं को भी बुलाया है
केवल बैर के कारण हमें नहीं बुलाया, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मैंने उनको कुछ बोल दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर, कौन कौन? मित्र, स्वामी, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी यहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। जहाँ विरोध है, जहाँ जानबूझ करके बुलाया नहीं गया है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सती माता को, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाओ जाओगी तो तुम्हारी समझ में अच्छी बात ना होगी। लखन क्या है, नहीं मानी माता, सती माता नहीं मानी। तो उन्होंने कुछ अपने गणों को कहा कि जाइए सती माता को ले जाइए साथ में। जैसे ही माता पहुंचती है दक्ष के घर में, तो थोड़ा बहुत माता उनको बुलाती है, बहनें थोड़ी बहुत बुलाती हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति उनसे मुंह फेर लेते हैं। अब सती माता की समझ में आ गया जो शिवजी महाराज जी ने कहा था, स्वामी का पान समझकर उन्होंने देखते हैं कि वहां पर यज्ञ में मेरे पति का भाग भी नहीं रखा गया है। जब भाग नहीं रखा गया तो स्वामी जी का पान समझकर सती का हृदय जल उठता है। दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जो सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिताहूं। हे सभासदों, कौन कह रही है? सती माता कह रही है, पति का अपमान हो गया है। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, या की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष को भी भली भांति पछताएंगे। यहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। वहां रुकना अच्छा नहीं है। आगे चल करके आपने महाभारत में भी देखा, जिन्होंने उस वृत्तांत को देखा सुना, उनका क्या हाल हुआ। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी का हृदय में धारण करके सती माता क्या करती है, मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। जब ये समाचार शंकर भगवान जी तक पहुंचा, उन्होंने वीरभद्र को भेजा, बलवान वीरभद्र। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दिया, उनको सबक सिखा दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है। इसलिए मैंने जो तुलसीदास जी कहते हैं, इनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया। जो शिव जी भगवान को भाता नहीं है, उसकी क्या गति होती है, ये सब जानते हैं। सती ने मरते समय क्या कहा है, हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। और आज भी आप हरिद्वार जाएं तो वहां पर सती माता का मंदिर है, वहां पर शिव जी भगवान जी हैं। और
कहते हैं कि एक अंग जब शिव जी भगवान जी माता सती को उठाकर ले गए और विष्णु भगवान ने वो जगह जगह भटकते रहे और इधर उधर जाते रहे, तो उन्होंने उनके शरीर को भस्म कर डाला, तोड़ डाला। तो एक अंग माता सती का हरिद्वार, जहाँ पर सती कनखल में सती माता का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, वहाँ पर सब मुरादें पूरी होती हैं। आज मैं ये कहूँगा परिवार प्रबोधन की तरफ से कि हमें हमारी बहनों को, हम सबको इस सती माता के वृत्तांत से, वैसे तो पूरी रामायण ही हम सबको सीखनी चाहिए, रामायण विस्तृत पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैंने प्रयास करूँगा कि पूरी रामायण के वीडियो आपको छोटे छोटे क्लिप में भेजे जाए और वो आप सुनिए। हमें सती माता का ध्यान रखना है। हमने मायके वालों का ध्यान तो जरूर रखना है, लेकिन बिन बुलाए किसी उत्सव में नहीं जाना है। पति का जहां पर भी अपमान हो वहां पर पत्नी को नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो हम आगे पार्वती माता जी के साथ किस प्रकार उनका विवाह होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।